ऐसा माना गया है कि नेवल में, नाभि में हमारे जो है ये मणि मतलब रत्न और पुर मतलब स्थान, तो रत्नों का स्थान कहा गया है। और यहाँ ये जो चक्र है ये हमारी बुद्धि का चक्र है। यदि यहाँ तक हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना आ जाती है, वैसे तो रहती तो सभी में है, लेकिन नॉर्मल वो हमारे लाइफ को कैसे हमें बिताना है उसके हिसाब से, पर यहाँ से यदि हमने उसे बढ़ा लिया, इस लेवल पर आकर ऊपर हमने बढ़ने की कोशिश करी, तो फिर हमारी और आगे जर्नी को आगे बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा माना जाता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये चक्र जो है ये हमारे नाभि से 4 उंगल ऊपर और पसलियों के पिंजरियों के मतलब जो हमारे रिब केज के ठीक नीचे है। ठीक है, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि आपको लगा कि आज आप दुनिया जीत सकते हैं, या ऐसा लगा है कि आपके अंदर इतना जोश और इतनी ऊर्जा है कि आपको लग रहा है कि आज तो जो भी करेंगे वो पूरा 100% सक्सेस हो जाएगा? यदि कभी ऐसा महसूस होता है तो समझ जाइए उस दिन आपका जो मणिपुर चक्र है वो प्रॉपर एक्टिव है, बैलेंस है। ठीक है, ये तीसरा चक्र है और ये बुद्धि की ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पर वास्तव में यदि हम देखें ये चक्र यदि हमारा एक्टिवेट है तो हम खुश होंगे, आत्मविश्वासी होंगे और दृढ़ निश्चयी होंगे। ठीक है, ये हमारे आंतरिक ज्ञान का आधार केंद्र भी माना जाता है। और ये चक्र जो है मणिपुर चक्र, हमारे इस चक्र में रहने वाला तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व हमारी ऊर्जा, गर्मी, प्रकाश, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में ऊष्मा, शक्ति, एनर्जी, इन सबको बढ़ाने का काम अग्नि तत्व करता है, और इसी से हम फिजिकली हेल्दी रहते हैं। ठीक है, और इस चक्र से रिलेटेड जो वायु है वो है समान वायु। समान वायु का काम होता है, ये हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है। अब आते हैं हम कि इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस चक्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मणिपुर चक्र जो है ये अग्नि तत्व और समान प्राण का ऊर्जा केंद्र माना गया है। तो ये हमें जो प्राप्त होता है अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व जो हमें प्राप्त होता है ये कि किससे प्राप्त होता है? हमें सूर्य से। सनलाइट में हम जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो सूर्य से हमें अग्नि तत्व प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ जो भी वेजिटेबल्स होते हैं या जो भी नेचुरल वेजिटेबल्स या भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे भी हमें अग्नि तत्व प्राप्त होता है। और ये जब अग्नि तत्व प्राप्त होता है तो ये प्राण ऊर्जा, समान ऊर्जा को पूरे शरीर में एक समान वितरित करते हुए या डिस्ट्रीब्यूट करते हुए से पूरे लेवल पर फोकस करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। इसका जो रंग हमने देखा था कि रंग इसका पीला होता है, तो पीला रंग जो है ये ऊर्जा और बुद्धि का प्रतीक होता है। और यही पीला रंग जो है हमारे युवावस्था को या हमारे जीवन की नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व भी करता है। और पीला रंग जो है ये हमारे ज्ञान को और बुद्धि से हमें जोड़ता है। इसलिए बसंत पंचमी में आपने देखा होगा कि जब हम सरस्वती पूजन करते हैं तब सभी पीला वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीला रंग जो है ये हमारे डायरेक्ट बुद्धि से कनेक्ट होता है। यदि मान लीजिए आप पीला रंग आपका फेवरेट कलर है, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपके अंदर एक बौद्धिक तत्व को खोजने का सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है आपके अंदर कि आप बौद्धिक क्षमता को जानने की चाह रखते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि ये सूर्य जो अग्नि तत्व है हमें सीधे प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और खाद्य पदार्थों से जो सूरज की रोशनी में पैदा होते हैं, खासकर जैसे कि आपने देखा होगा
वो सनफ्लावर जो होता है वो बहुत अच्छा इसका सपोर्टिव चीज मानी जाती है कि इससे हमें बहुत डायरेक्ट अग्नि तत्व की प्राप्ति होती है। ये जो तत्व अग्नि तत्व जो होता है ये हमारे जुनून, क्रोध, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक सोच के साथ साथ नृतत्व, यानी कि आप पॉलिटिकली आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी आती है अग्नि तत्व के कारण। ठीक है। और ये अग्नि तत्व जो है समान प्राण को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका एक काम और क्या है अग्नि तत्व का, डाइजेशन के साथ साथ ये समान जो प्राण है इसको ऊर्जा प्रदान करता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं, एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो प्लीज। हाँ, ये जो अग्नि तत्व, हाँ अग्नि तत्व जो है ये हमारे जो नाभि में समान प्राण होता है उसको ऊर्जा प्रदान करता है, उसको एक्टिवेट करता है। समान प्राण तो है पर उसे एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है? अग्नि तत्व। यदि ये मान लीजिए अग्नि तत्व इसे ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। यहाँ पर यही कारण है कि बहुत सारे लोगों में जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो अग्नि तत्व की सबसे ज्यादा कमी देखी जाती है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनके अंदर अग्नि तत्व जो है वो कम हो जाता है। ये जो अग्नि तत्व है ये इसे चेतना की चिंगारी भी बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये हमारी कॉन्शियसनेस को इतना प्रज्वलित कर देता है कि ये हमें सफलता और अच्छे स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, इन दोनों को हेल्दी करता है। हमारी चेतना को आगे बढ़ाता है और फिजिकल मेंटल हेल्दी रखता है। ये जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में प्रकृति के हिसाब से या आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से जो आपने सेट करके रखा है, क्योंकि एक अपना शरीर का बॉडी क्लॉक होता है उसके हिसाब से चलता है, या फिर आपने उसे चेंज कर दिया है। आप डे बाय डे एक ही नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसको, जैसे मान लीजिए सवेरे हमें कहते हैं प्रातः काल उषा काल में उठ जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, तो हमारा पेट जो है वो बहुत अच्छा साफ, बाउल हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो समझ लीजिए हमारा जो उठने का टाइम है चाहे वो 5 बजे का हो, 5:30 का हो, 6 का, हमने 5 बजे उठने का टाइम सेट कर लिया है तो हमारी बॉडी का जो क्लॉक है वो उस समय पे सेट हो जाता है। और उतने बजे आप यदि रोज उठेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका आराम से पेट साफ हो जाएगा। ऐसे ही हर ऑर्गन्स के लिए एक टाइमिंग होती है जो नेचर ने बना के रखी है, पर यदि हम उसे चेंज कर लेते हैं तो वो अपने हिसाब से धीरे धीरे सेट हो जाती है। भले ही वो कम हो या ज्यादा हो लेकिन वो एक अलग तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो ये जो अग्नि तत्व है ये हमारे प्रकृति के हिसाब से या हमारे अपनी सेटिंग के हिसाब से काम करती है। और जब ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपके लेवल पे बनी रहती है, मान लीजिए, क्योंकि जैसे ऐसा कहा जाता है कि सूरज के साथ साथ अग्नि तत्व हमारे शरीर में प्रबल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसी के हिसाब से हमें भूख लगती है और फिर उसका जब जैसे ही हमने उसमें अपना फूड इनटेक किया, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, तो उसी समय वो डाइजेशन का काम उसका शुरू हो जाता है। इन केस यदि मान लीजिए ये अग्नि तत्व हमारे लेवल पे बहुत समय तक बना रहा, लंबे समय तक, क्योंकि जितने समय वो एक्टिवेट हुआ उसके बाद उसने डाइजेस्ट किया, वहां पे अग्नि तत्व का काम खत्म हो जाता है। अब डाइजेशन धीरे धीरे चलता रहता है, पर ये बहुत देर तक बना रहेगा तो क्या होगा, तब भी आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है ना। तो अब आते हैं इसके प्राण, जो इसमें समान प्राण होता है उसका क्या काम होता है। अग्नि तत्व और समान प्राण जो है इन दोनों की कमी से ये चक्र जो है बहुत तेजी से गति करता है और वहां पर रहने वाले जो हमने खाया है जो भी खाना उसको ताजा नहीं रख पाता है, और अधिक मात्रा में यदि हो गया, जमा हो गया, तो इसके विपरीत भी होता है। यानी ये बैलेंस ही होना चाहिए, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। जो समान प्राण है ये भी बैलेंस होना चाहिए।
इसमें ऊर्जा प्रणाली में जो है असंतुलन पैदा हो जाता है और समान प्राण का शरीर में बने अलग अलग इसका काम क्या होता है, जो शरीर में जो भी पाचक रस होते हैं, जो हमने खाया है उस तरल पदार्थ में से पाचक रसों को निकाल कर शरीर के हर उस रिलेटेड ऑर्गन्स को सप्लाई करना। ठीक है, उसमें से जो तरल पदार्थ में से जो पाचक रस है उसको एक एक अंग प्रत्यंग को जिसका जहां काम होता है वहां भेजने का काम जो है ये समान प्राण करता है। यदि मान लीजिए शरीर में ये सक्रिय है तो आपका हर सिस्टम हेल्दी रहेगा। ठीक है, और आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होगा। यदि समान प्राण हमारा एक्टिव है और बैलेंस है तो शरीर में चंचलता, स्फूर्ति, उत्साह और फिटनेस देखी जाएगी। या ना तो आप मोटे होंगे ना तो बहुत दुबले होंगे, आप फिट होंगे, आपके चेहरे पर एक चमक होगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मणिपुर चक्र यदि बैलेंस है तो हमारे अंदर कौन कौन से इमोशंस होते हैं या उनके क्या सिस्टम होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखेंगे जब भी हमारा जो मणिपुर चक्र है ये संतुलित हुआ तो आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्म प्रेरणा और जीवन जीने का उद्देश्य होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मणिपुर चक्र हमारा बुद्धि का केंद्र है, तो हमारे बुद्धि में, हमारे मन मस्तिष्क में सोचने की हमारी क्षमता वृहद होती है, यानी बहुत अच्छी होती है, ताकि हम जीवन में कोई भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे वो सम हो या विषम परिस्थिति हो, उसका विश्लेषण करें, समझें उसे और अपने जीवन के जरूरत के हिसाब से एक सही रास्ता चुन सके। इसके विपरीत यदि ये चक्र असंतुलित हो जाएगा तो हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। यदि मान लीजिए हमारा चक्र संतुलित है तो हमें जीवन में जो चुनौतियां मिलती हैं या हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम अपने मन में उस परिस्थिति के को लेकर जो धारणाएं होती हैं उसे स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं और बिना बाधाओं के, बिना परेशान हुए, बिना अहंकार की भावना के हम उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी भावनाएं होती हैं जिसे हम अपने इस चक्र के संतुलन होने पर देखते हैं? तो वो भावनाएं कैसी होती हैं? सकारात्मक भावनाएं। यदि आपका ये चक्र बैलेंस है तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका, और जबकि वही यदि असंतुलित या इम्बैलेंस होगा तो नेगेटिव होंगे आप। इसके साथ साथ कौन कौन सी भावनाएं और देखी जाती हैं? उत्साह, खुशी, फिर यदि मान लीजिए ये इम्बैलेंस है तो अब क्रोध होगा आपके अंदर, बहुत एंगरनेस होगा, डिप्रेशन होगा। और मान लीजिए यदि एक्टिव है, बैलेंस है, तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, मानसिक स्पष्टता, क्लियरिटी होगी, आपके यहाँ मेंटल क्लियरिटी होगी। कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, किसी भी काम को अधूरा नहीं करेंगे, बिल्कुल जब भी शुरू करेंगे तो पूरा करके ही दम लेंगे आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत ज्यादा किसी भी किसी भी विषय पे बात करना हो तो आप खुलकर उस पर बात कर सकते हैं यदि ये चक्र आपका अच्छा हुआ। आपके अंदर खुद का अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन होगा। ठीक है, अपने ऊपर एक भरोसा रखेंगे कि मैं जो भी काम करूंगी अच्छा करूंगी, सबके हित में करूंगी। आपके अंदर भावनात्मक स्थिरता होगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए आप इमोशनली इम्बैलेंस कभी भी नहीं होंगे, इमोशनली सेटल्ड होते हैं हम, और किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर सक्रियता यानी कि क्रिएटिविटी होती है।
अब यही चीज यदि हम देखें कि मान लीजिए हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, तो क्या क्या होगा, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं पे हम हमेशा घिरे रहेंगे। और चूंकि मणिपुर चक्र हमारे नेवल में है, इसलिए डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके अंदर देखी जाएंगी। और किसी भी परिस्थिति का हम ठीक से विश्लेषण या समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी। और जब हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्रोधित होंगे, हमारे अंदर डिप्रेशन होगा, निराश हो जाएंगे, या हमारे अंदर गुस्सा, एंगरनेस आ जाएगा, या फिर हम किसी और दूसरों के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। हर काम को बिना किसी से पूछे करेंगे नहीं, दूसरों की सलाह से काम करेंगे। और दूसरों की सलाह जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो ठीक हो, क्योंकि वो अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको एडवाइस करेगा। तो क्रोध, एंगरनेस आपके अंदर बहुत होगी, और हर कार्य को करने के लिए आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे। कोई भी काम करने के पहले उसमें शक होगा और नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे आपके अंदर। अपने आप के ऊपर हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं, काम अच्छा होगा या नहीं, ऐसे हमारे अंदर शक होंगे, जिससे हम इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हम कभी कभी अपने जीवन में खो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि थोड़े हद तक बोलना चाहिए विचारों में अनियंत्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होगा, जब आपके अंदर सब इतनी चीजें असंतुलित होंगी तो आपके अंदर थकान बहुत होगी, आलस आएगा, और कुछ नहीं सूझेगा तो आप बार बार खाना खाने के बारे में सोचेंगे। जैसा कि अदनान सामी को हुआ था कि जब उसका स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ा, वो डिप्रेशन में चला गया और उसको पूरे समय सिर्फ खाना दिखता था। तो उससे क्या होगा, जब अधिक खाना खाएंगे, बार बार खाना खाएंगे हम, तो वजन भी हमारा बढ़ने लगेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि क्या है, शुगर, या तो शुगर बढ़ जाएगी या शुगर कम हो जाएगी। हाइपोग्लासीमिया जैसी बीमारी आपको हो सकती है। और ये जो सारी प्रवृत्ति होती है या ये सब बीमारियां जो है, ये हमारे तर्क संगत, जो हमारा माइंड जो है, वो जब आपसे तर्क करता है या आपसे बातचीत करता है, तो ये हमारे दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि हम हमेशा नेगेटिव जो है ओपिनियन को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। या फिर कैसा करते हैं, हम क्या सोचते हैं, जिस वे से हम या जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं या जिस प्रॉब्लम का सलूशन हम जैसा चाहते हैं, सिर्फ वैसा ही दिखते हैं, जबकि वैसा होता नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसी परिस्थिति पे हैं जहां पे आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत अधिक परेशान है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आपका निर्णय जो है वो मिसमैच हो जाएगा, और आप सिर्फ वही देखोगे जो आपको दिखाई दे रहा है ना। यदि आपको अच्छा दिखाई दे रहा तो आप अच्छा देखने लगोगे, और आपको यदि अच्छी परिस्थिति है तो आपको बुरा लग रहा है, तो आप उसके बारे में बुरा जो है वो निर्णय लेने के लिए, मतलब वही चीजें आपको दिखाई देगी कि उस परिस्थिति में बुराई है, जबकि है वो अच्छी। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम मान रहे हैं, वही चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। यदि मान लीजिए इस चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को आप उपेक्षित करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कमजोर, भयभीत और निष्क्रिय महसूस करेंगे अपने आप को। आपके अंदर हर चीज को लेकर डर होगा, शक होगा और कमजोरी होगी, और फिर आप ना करने का डिसीजन ले लेंगे। हमारे दिल में जो प्यार और जो खुशी होती है, वो तीसरे चक्र के जागरण के कारण ही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसमें भावनात्मक कौन कौन सी समस्याएं देख सकते हैं, वो है
जैसे किसी भी बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर ओढ़ लेना, छोटा सा काम है, लेकिन राई का पहाड़ बनाया और उसको अपने ओपिनियन के हिसाब से लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो जो प्रॉब्लम जो छोटी सी थी वो बड़ी होकर आपके सामने आ गई। ये आपके इमोशंस को पूरा डिसबैलेंस कर देती है। फिर मैंने बताया चिड़चिड़ापन, क्रोध हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी, डर और चिंता होने लगती है। ठीक है, खुद से यदि कोई परेशानी नहीं भी होगी तो आप अपने आप को एक पीड़िता के रूप में देखते हैं इसमें, भले ही कुछ ना हो, क्योंकि आपका अपना अपना ओपिनियन होता है ना, उसके आगे दूसरे का ओपिनियन दिखता ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को पीड़ित और पीड़ित बताते हैं। फिर किसी अलग एक तीसरी दुनिया में खोए खोए से रहने लगते हैं और आपकी अपनी कोई भी सीमा जो है वो निर्धारित नहीं होती, आप किसी भी लेवल पर जाकर काम करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, और फिजिकल सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, इनडाइजेशन, या तो आपको इनडाइजेशन होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, वजन बढ़ जाएगा, अल्सर और शुगर जैसी बीमारी होंगी, आपके मसूड़ों से ब्लड आना, और भोजन से रिलेटेड यानी कि कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जिससे खाने से आपको कोई एक पर्टिकुलर एलर्जी टाइप की हो जाती है, ये सब बीमारियां आपके अंदर या आपके अंदर फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब आते हैं इन सब परेशानियों के बाद कि जब इस केंद्र में आप अपनी ऊर्जा को खोलने की कोशिश करते हैं या ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे हम अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर लें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमने बात कर दी कि कौन सा तत्व होता है इसमें, अग्नि तत्व। ठीक है, तो अग्नि तत्व के लिए हम अग्नि मुद्रा अपने हाथों में लगा सकते हैं जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे। तो अग्नि तत्व या अग्नि मुद्रा हमने पहले भी पढ़ी देखी थी, सूर्य मुद्रा जिसे हम कहते हैं, वही हमारी अग्नि मुद्रा है। अपनी रिंग फिंगर को थंब के रूट पर लगाते हुए थंब को अपने रिंग फिंगर के सेकेंड जॉइंट के ऊपर प्लेस करते हुए बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे। इस तरीके से ये हमारा अग्नि तत्व है, अग्नि मुद्रा है। ठीक है, ये हमारी अग्नि मुद्रा है। फिर इसके बाद हमने जो उसमें प्राण की बात करी, समान प्राण, तो समान प्राण जो है या समान प्राण मुद्रा हमें लगानी है, तो हमें चारों उंगलियों के साथ थंब के टिप को जोड़ लेना, ये हमारी समान मुद्रा है, समान प्राण मुद्रा इसे कहते हैं। दीदी एक बार फिर से दिखाएंगे समान मुद्रा। ये चार उंगलियां हैं, चारों उंगलियों की टिप को थंब की टिप से जोड़ लेना, इस तरीके से, है ना। ठीक है, ये 2 मुद्राएं हम प्लेस करेंगे, क्योंकि जो हमारा अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व हमारे डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, और इसे ऊर्जा, ये अग्नि तत्व ही समान प्राण को ऊर्जा देता है, तब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम अब कौन कौन से अफर्मेशन देंगे वो हम अपने ध्यान पे देखेंगे। तो अब सब सीधे बैठ जाएंगे। कोई भी एक मेडिटेशनल पोस्चर को अडॉप्ट करते हुए गर्दन पीठ सीधी कर ले। चलिए, अपने हाथों में सभी सूर्य मुद्रा लगाएंगे। या समान प्राण मुद्रा लगाएंगे, जो कंफर्टेबल हो और जो लगाना चाहे, दोनों काम एक सा ही करेंगे।
कभी हम समान मुद्रा लगा सकते हैं, कभी हम अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा लगा सकते हैं। चलिए सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए। अपने शोल्डर्स को अलाइन करते हुए चिन को फ्लोर के पैरेलल करें। आराम से एक गहरी लंबी श्वास लेकर श्वास को ढीला छोड़ दीजिए। एफर्टलेस ब्रीदिंग। बहुत आराम आराम से श्वास को देखते रहिए। छोटी छोटी चलने वाली श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वास पर ले जाइए और डीप इनहेल और कंप्लीट एक्सहेल करते हुए हर एक श्वास को नेवल तक ले जाने की कोशिश करें। अपनी हर एक ब्रेथ से अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी प्रेम को, श्रद्धा को कनेक्ट करते हुए डीप इनहेल और एक्सहेल। तीन से 5 श्वासें आराम से गहरी और लंबी लीजिए और छोड़िए। अब अपना ध्यान धीरे से श्वास से हटाकर अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर आए। विजुलाइज करें कि आज आप सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं। हल्का हल्का अंधेरा दिख रहा है। अपने दैनिक दिनचर्या से फ्री हो जाइए। सुबह का समय अपने आप को फ्रेश होने के बाद अपने घर की छत पर अपने आप को बैठा देखिए। धीरे धीरे अंधेरा और कम होता जा रहा है और सुबह का सूरज हल्का हल्का निकलने लगा है। सनराइज होता हुआ देखिए। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है, चिड़ियों की चहचहाहट शांत वातावरण में सुनाई दे रही है। इस कलरव को, इस आवाज को महसूस कीजिए। अपनी चारों तरफ प्योर, एकदम शुद्ध हवा को महसूस कीजिए। एक भीनी भीनी सी खुशबू भी इस हवा में महसूस हो रही है। हल्की हल्की ठंडक आपके शरीर को तरोताजा कर रही है। जैसे जैसे सूरज निकलता जा रहा है, उसकी रोशनी बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए, आज का सूरज आपके लिए है। खुश हो जाइए, प्रकृति और ब्रह्मांड आपके साथ है। आज का सूरज आपके साथ है। सूरज की निकलती हुई वो हल्की हल्की किरणें सीधे सीधे आपके आज्ञा चक्र पर और नेवल तक पूरे हिस्से को रोशनी से भर रही है।
आपके मस्तिष्क से, आपके फोरहेड से लेके नेवल तक का पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। पूरा ध्यान उस रोशनी पर, अपने आज्ञा चक्र से कनेक्टिविटी को बनाइए। महसूस कीजिए कि नाभि में हल्की हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। ये चमकदार पीला कलर आपके जीवन में रोशनी और नया जीवन लेकर आया है। सुबह से ही ऊर्जा के इस एहसास को अपने अंदर समाने दीजिए, भरने दीजिए। धीरे धीरे इस सूरज की रोशनी और बढ़ रही है। आसमान में हल्का सा नारंगी कलर उसके आगे पीछे येलो कलर, अग्नि का प्रतीक कलर, उसे पूरा विजुलाइज होते हुए देखिए। सूरज की रोशनी से आने वाली ऊर्जा में अपने आप को पूरा भर लीजिए। उसकी हर एक किरण से आने वाली रोशनी आपके अपने लिए है। हर एक किरण में लम मंत्र दिख रहा है, ल और उसके ऊपर बिंदी। सूरज से आती हुई रोशनी और आपकी अग्नि मुद्रा आपके पूरे शरीर में ऊर्जा को बढ़ा रही है। सुबह का सूरज, आज की भोर आपके अंदर प्यार और सम्मान को भर रहा है। अपने आप से प्यार कीजिए। अपने मन ही मन दोहराइए, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं अपने जीवन और अपने निर्णय पर अपना पूरा नियंत्रण रखती हूँ। मैं वर्तमान में जीना चाहती हूँ। मैं आश्वस्त हूँ, हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हूँ। मैं अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में भी सक्षम हूँ।
मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मेरे रास्ते में आने वाली चुनौतियों का मैं सामना कर सकती हूँ। मैं नए अवसर और अनुभवों के लिए एकदम खुली हुई हूँ। मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयत्नशील और दृढ़ निश्चयी हूँ। मेरे अंदर कोई भी भय या संदेह नहीं है। मैं शक्तिशाली और क्रिएटिव हूँ। मैं स्वयं का सम्मान करती हूँ। मैं लगातार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही हूँ। मैं इस सृष्टि में सबसे बेहतर हूँ और प्यार, सम्मान और खुशी की हकदार हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ और यही सब भावनाएं मैं दूसरों के लिए भी चाहती हूँ। मेरे अंदर सूर्य के बराबर ऊर्जा है। मैं पूरी प्योर ऊर्जा से भरी हुई हूँ। धीरे धीरे अपने आप को इस खुशनुमा माहौल में बनाए रखें। इन्हीं इमोशंस को, इन्हीं भावनाओं को बनाए रखें। आराम से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने नेवल के ऊपर रख लें। और अपने आप को ऊर्जान्वित, एकदम सक्रिय, प्योर ऊर्जा से भरा हुआ देखिए, महसूस कीजिए। अपने चारों तरफ के ऑरा को देखिए। बाहरी आवरण ऑरा का एकदम प्योर वाइट और उसके चारों तरफ अंदर की तरफ लाइट येलो कलर, चमकदार येलो कलर। सूरज की रोशनी की तरफ अपने पूरे ऑरा को जगमगाते हुए देखिए। सिर के एक बित्ता ऊपर और आपकी बैठक से एक बित्ता नीचे तक
पूरा सक्रिय ऑरा, ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम प्योर ऑरा। अपने चेहरे की कांति को, अपने चेहरे की चमक को देखिए। आत्मशक्ति से, आत्मसम्मान से भरा हुआ चमकता चेहरा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। और एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लेके छोड़ते हुए धीरे से 7 टाइम हम रम का उच्चारण करेंगे। रम, 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 शांत। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थल के पास नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए अपने आप को खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। हाथों को आपस में रख लीजिए। सबसे पहले अपने पेट पे, अपने नाभि पर स्पर्श कराएं। फिर से एक बार रब करते हुए अपने चेहरे पर और अपनी आंखों पर स्पर्श कराएं। आखिरी बार फिर से रब कीजिए अपने हाथों को और अब पूरे शरीर को स्पर्श कराएं। वापस आते हुए अपने गुरु, अपने माता पिता, इन सभी को प्रणाम करते हुए आंखों को खोल लीजिए। और वापस आ जाइए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिपीटेड बात करनी हो तो बात कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जय। मेरे को ये पूछना था, आपने जैसे सूर्य मुद्रा बताई, इसको हम टिप पे लगा सकते हैं क्या? ये तो अग्नि तत्व बढ़ाएगी ना? हाँ, ये अग्नि तत्व बढ़ाती है। तो जैसे जिसका बीपी लो है तो उसको ये वाली मुद्रा लगानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। मैम, आज आपने ये जो बताया है कि को जिनका ये चक्र वीक होता है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे आत्मविश्वास की कमी, या अपने में रहते हैं या किसी और की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, बट ऐसा लोगों को हम लोग समझा नहीं सकते ना, मतलब कोई ट्रिक है इनको समझाने का?
नहीं, आप अपने आप को, नेचर को कैसे पहचान सकते हैं, हम उन्हीं से बोल सकते हैं कि आप अपने आप को, नेचर को समझे। ऐसा बोलते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यदि वो अच्छा नहीं है तो सारी बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। यदि बहुत एक्टिव है तो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, यदि इनएक्टिव है तो आपके अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो आप अपने नेचर को, फिजिकल नेचर को पहचाने कि आपके शरीर आपके साथ कैसा है ना। उसके हिसाब से फिर आप अपने अंदर मुद्रा या तत्व जो भी है, अग्नि तत्व लगाना है, कम करना, ज्यादा करना, ये आप उसके ऊपर डिपेंड कीजिए। क्योंकि बाकी हम जो मेडिटेशन करते हैं वो तो हमारे बैलेंसिंग का काम करती, एक्टिवेट के साथ साथ बैलेंसिंग भी करती ही करती है। क्योंकि जो हमारे अफर्मेशंस होते हैं वो दोनों काम करते हैं। उसको समझना कैसे, वो तो आप अपने सिम्टम्स को ही देख के समझ सकते हैं। नहीं मैम, अगर किसी सामने वाले में दिख रहा है, हमारा पहचान का व्यक्ति है और उसमें ये सब चीजें दिख रही है और वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, तो उसकी मदद नहीं कर सकते हम कैसे भी? नहीं, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा आप नहीं कर सकते हो। ओके, है ना, उसको थैंक यू। खुद को समझाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो समझेगा। जब वो अपने आप के अंदर इस चीज को महसूस करने लगेगा, तब वो अपने फिर ब्रेन के, बुद्धि के दरवाजे खोलेगा। ओके, है ना, नहीं समझेगा तो वो तो फिर अपनी बातों में अडिग ही रहता है ना। हाँ और मैम, तो वो लोग। वो करता भी वही है जो उसको सोचना है। मान यस, लीजिए सामने चिड़िया दिख रही है और उसको ये दिख रहा है कि नहीं, ये चिड़िया नहीं कौवा है, तो वो कौवा ही मानेगा उसको। आप चाहे लाख बार बोल दो कि वो चिड़िया है, वो सुनने को तैयार नहीं होगा। यस मैम, वो लोग सुनना और समझना नहीं चाहते किसी बिल्कुल चीज। नहीं, वो अपने दृष्टिकोण से ही देखते हैं हर बार। और फिर वो आपके सारे रास्ते बंद कर देता है। क्योंकि जो सामने यथार्थ जो पिक्चर हमारे सामने है, उसको हम नहीं मानेंगे तो हमारे तो सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। और जब बंद होने लगेंगे फिर हमें महसूस होगा तो हमारे अंदर दूसरी चीजें, डिप्रेशन और ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। हम चिड़चिड़ाएंगे, लड़ेंगे, गुस्सा आएगा हमें। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक्चुअली में। इमोशंस भी आपके कनेक्टेड होते हैं सब। रचना, रचना तुम अच्छा आंसर करती हो, करो आंसर। नहीं, एक्चुअली जैसे अगर हमको किसी को ये समझाना है तो डेफिनेटली जो दीदी ने बोला कि हम उसको नहीं समझा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले उसका जिस चीज पे ट्रस्ट है आप उसके साथ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ो। और जब उसका ट्रस्ट वो कहीं टूटता दिखे तब आप उसको धीरे से मोड़ो, आप जिस साइड मोड़ना चाहते हैं। क्योंकि डे फर्स्ट आप उसको नहीं मोड़ सकते हैं। उसके जो विश्वास हैं वो ना ही एकदम से तोड़ सकते हैं, ना ही उनमें नए विश्वास डाल सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसके साथ बहो, आगे बढ़ते जाओ। जहां वो उसका ट्रस्ट आपको दिखता है कि अब ढीला पड़ रहा है, तब उसको सजेशन दो कि भाई ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा करके भी देख लो। अब आप जो चाह रहे थे वो तो आपने किया, अब थोड़ा सा आप ऐसा करके भी देख लो, शायद चेंजेस आए। और अगर उसमें 0.1% भी चेंज आया तो बस उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। और जब आपके ऊपर एक बार ट्रस्ट बनना शुरू हो गया तब आप उसको अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तब आप उसको समझा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। पहले आप समझाएंगे तो वो कुछ भी नहीं सुनेगा और ना ही उसको कोई मतलब रहेगा कि क्या चक्र होते हैं या इनके क्या क्वालिटीज होती हैं या इनके बैलेंसिंग क्या होते हैं। तो उसको ये सब समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब उसका आपने एक मेडिटेशन या एक कोई एक्सरसाइज कराई जिससे उसका थोड़ा बैलेंस होने लगा, चक्र बिना उसको बताए, और उसको कुछ चेंजेस दिखे, फिर आप उसे समझाओ तो वो सुनेगा भी, करेगा भी और सारी चीजें होंगी। ठीक है मैम, मैं और फिर ट्राई करूंगी। समझाने में भी एक चीज ये होती है कि जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस उस पर होता है, तब आप बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हो सामने वाले को।
जब तक हमने ही नहीं फील किया है, जब तक हमने ही उस चीज को महसूस नहीं किया है, तो आप दूसरों को समझाने में उतने सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई बातें या बुक में लिखी बातें, ये सब चीजें उतनी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम बोल नहीं पाते, हम क्लियर नहीं कर पाते सामने वाले को। एक बार खुद एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप समझा पाओगे। श्वेता, ये और मुझे लगता है कि हमें जब चेंज आता है ना तो जल्दी इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही है। हाँ श्वेता। हाँ मैम, एक तो जैसे आपने इसके लिए बताया था सनफ्लावर्स के लिए सपोर्टिव होता है, सनफ्लावर तो सीड्स। सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं वो हम ले सकते हैं। हम्म। और दूसरा मैं ये पूछ रही थी मैम, इसके आसन कौन से अच्छे होते हैं, मतलब जो ले एक्टिव। सकते ही नहीं, लेना ही चाहिए, सनफ्लावर सीड्स तो लेना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेना ही चाहिए, हमको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। इसके आसन में जैसे हम उत्तान पादासन करते हैं, नौका आसन करते हैं, है ना, जो हम कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए तो मयूर आसन भी बताया है, तो मयूर आसन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमारे नेवल रीजन पर इफेक्ट डालते हैं वो सारे आसन हम इसमें कर सकते हैं। जैसे अब पेट के बल करना हो तो सलभ आसन है, भुजंग आसन है ना, ये सब हम कर सकते धनुरासन हैं। इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। धनुरासन जो है वो पूरा सीधे सीधे धनुरासन, लेवल पर इफेक्ट डालता है। उड्डयन बंद, उड्डयन बन। अग्नि साक्रिया, कपालभाति, हाँ ये सारी इस बिल्कुल। चक्र के लिए। और और मैम, आप लोगों को आसन तो नहीं करा पाई थी, लेकिन बाकी ये सारी क्रियाएं आप लोगों को मैंने कराई दी थी जब हम यस ये मैम। चक्रास की बात कर रहे थे। और मैम जैसे कभी ऐसा होता है कि जैसे हम मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग है, ऐसे कभी भी कभी बहुत खुश हैं, बहुत सब चीज अच्छी लग रही है, और कभी एकदम सडन नेगेटिव थिंग्स आने लग जाती हैं दिमाग में, या मतलब एक डिप्रेशन टाइप फील होने लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मतलब बैलेंस है नहीं है कुछ। हार्मोन इम्बैलेंस। अच्छा। जब आपके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे तो आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा था, और जैसे ही स्ट्रेस या बैड हार्मोन्स सीक्रेट होने शुरू हुए, कार्टिसोल जिसमें मैन होता है, तो वो आपको कुछ ऐसा बुरा फील कराएगा या उदासीनता लाएगा। तो हमेशा हार्मोन्स और इमोशंस एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। यदि आपके विचार बिगड़ेंगे तो आपका हार्मोन सिक्रेशन बिगड़ेगा, और यदि हार्मोन सिक्रेशन बिगड़ेगा तो विचार बदलेंगे उनके अकॉर्डिंग। तो आप जितनी भी चीजें कर रहे हैं, इसीलिए ये चीज बार बार अलर्ट की जा रही है कि आपको पॉजिटिव पर भी उसी हाइट पे ले जाएंगी तो नेगेटिव पर भी उसी हाथ पे ले जाएंगे। तो मतलब हाइट दोनों ओर एक जैसी रहेगी, डिपेंड करेगा कि आप किस इमोशन के साथ वो कर रहे हैं, मतलब जैसे है ना। मैम आप समझ में आ जाता है कि हाँ नेगेटिव थॉट की तरफ जा रहे हैं, तो वो मतलब तुरंत फिर उस चीज को इग्नोर करके और मतलब कि वो चीज अलग हो जाए दिमाग से, वो चीज अब होने लगा है थोड़ा सा, कि अगर कुछ नेगेटिव लग भी रहा है अपने आप में तो फिर मतलब अवेयर हो जाते हैं उस थॉट के लिए। तो ये अवेयरनेस भी तो एक आपकी एक बड़ा अचीवमेंट है ना, क्योंकि पहले तो ये अवेयरनेस ही नहीं थी। तो हम अगर नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव की ही चेन बनाते जा रहे हैं। हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हम उसमें अपने जो बॉडी को कितना लॉस पहुंचा रहे हैं, या बाकी चीजें जो हमारे हार्मोन्स बैलेंस हैं, है ना, या हमारे जो उससे हो सकता है कुछ रिलेशंस में फर्क आ रहा होगा, या हमारे आसपास के वाइब्स हैं, उन सारी चीजों को हम कितना इफेक्ट कर रहे हैं ये हम सोच भी नहीं रहे थे। यस मैम। तो आज क्या हो सकता, पहले आप 10-20 नेगेटिव चीजें एक साथ सोच लें, उसके बाद आप शायद रुके, लेकिन आज एक पर ही रुक जाते होंगे। हाँ मतलब वो अवेयरनेस, मतलब जैसे अभी मुझे जस्ट रियलाइज हुआ जब मैम ने ये बोला कि हमारे इमोशंस और सारी चीजें इस चक्र पे मतलब डिप्रेशन लगता है या कुछ, तो वो तभी मुझे सडन ध्यान आया कि मतलब कुछ दिनों से भी ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ भी नेगेटिव आता है माइंड में, तो वो मुझे मतलब क्लिक कर जाता है कि ये माइंड नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो मतलब उस थॉट को रुक वहीं रोक जाओ दे। यहाँ पर, रुक हाँ। जाओ यहाँ पर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो फर्स्ट सीढ़ी तो यही होती है, अवेयरनेस। क्योंकि किसी भी चीज की अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो उसकी लर्निंग या उसकी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो सकती। थैंक यू मैम। स्वाति जी,
स्वाति जी कोशिश करें कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछें, है ना? ओके, थैंक यू। जी बोलो। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम जैसे मेरा आज सेकंड डे ही है इस वाली क्लास में, मेडिटेशन में, तो कुछ जैसे ध्यान देने वाले जो बातें हैं इसको स्टार्ट करने से पहले, या मतलब सबसे पहले तो जैसे यही पूछना था मुझे कि ये बिगनर फ्रेंडली है ना, मतलब जैसे स्टार्टिंग हम वहीं से करें ना, जैसे जो सब कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो ऐसे कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं उनके इंस्ट्रक्शंस हम बार बार देते हैं। तो आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, बस ये होगा कि थोड़ा सा आपके पास शायद इफेक्ट्स कम रहे, है ना? जो जितने फास्ट इफेक्ट जो शुरू से कर रहे हैं उन पर हो, उतने ना हो, थोड़े से स्लो हो, ये पॉसिबल हो सकता है। और ठीक है? जैसे मैम कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो रहा है और इमोशंस भी, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, और पता है मतलब कि सब कुछ इम्बैलेंस है तो एज भी। क्या है आपकी? मेनोपॉज चल रहा क्या? नहीं, अभी 40 ही है, अभी 41, अभी 40 की 40 हुई हूँ मैं अक्टूबर में। एक्चुअली 40 के बाद कभी भी हो सकता है फिर। और मेनोपॉज क्या होता है, उसके करीब 1-2 साल पहले से हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं ना, उसके कारण भी ये मूड स्विंग्स और ये सारी चीजें होती हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत बहुत बेहतर समय है कि आप इस समय अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो जो एक पीरियड है वो बहुत पीसफुली निकल जाएगा। मैम मैं आपकी एमए की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, हम्म, और मेरी आपसे बात भी हुई थी। बिल्कुल श- मुझे याद है हाँ जी। ना? तो आप इसको कंटिन्यू करिए। जी थोड़ा सा हो सकता है आपको इफेक्ट्स कम लगे, अभी आप थोड़ा सा उतना ना कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी थोड़ी प्रोग्रेस होती जाएगी तो आप इनके समकक्ष भी आ जाएंगे। जी मैम। तो आप मैम बिल्कुल करें। मेनोपॉज के आपका बारे में ऐसा बोलते हैं ना कि पहले तो 50 के आसपास होता था, लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल और खान पान से ये थोड़ा पहले होने लगा है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अभी हम 40 के हैं तो नहीं हो सकता है, मे बी ये हो भी सकता है ना? और एक इसमें स्वाति जी सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहेगा कि आपके 24 घंटे में से 1 घंटा बहुत ही पीसफुल निकलेगा, जी मैम। है ना? तो आपके लिए अभी वो भी एक अचीवमेंट है कि अगर आप 1 घंटे बहुत शांति से पीसफुली बैठ पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं। जहाँ हम सारे दिन बिखराव की स्थिति में रहते हैं, कभी कुछ चैलेंजेस हैं, कभी कुछ स्ट्रगल है, कभी कुछ काम है, कभी कुछ ऐसे चैलेंज आते हैं कि कुछ काम करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं बन रहा है। तो सारे दिन भर तो हम यही सब करते हैं ना, तो कहीं तो हमको थोड़ा सा सुकून चाहिए जिसको कहते हैं। मैम तो जैसे पालती क्रॉस लेग करते ही मेरे पैर सो जाते हैं, और मतलब इतना। आप चेयर पे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी चेयर पे बैठिए, नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का स्टूल या इसका वुडन चौकी जिसको हम कहते हैं, कुछ भी एक रख लीजिए कि आपके पैर डायरेक्ट फ्लोर के टच में ना रहे। जी तो आप चेयर पे बैठिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जी तो जी, आप थैंक यू। कंटिन्यू करिए, है ना? एकता और स्वाति जी, आप वीडियो ऑन करके कंटिन्यू करिए। उसमें क्या होता है कि जैसे आप शुरू कर रहे हैं ना, तो जैसे बॉडी पोस्चर कुछ मिसअलाइंड होता है, तो इन लोगों को चूंकि मैं ठीक करा चुकी हूँ, तो इन लोग को मैं इतना एनफोर्स नहीं करती हूँ। और इनमें से जो कैमरे ऑफ रहते हैं वो क्या होता है, कभी कुछ रीजन होता है ऐसा, बाकी समय ऑन रहते हैं। तो कोशिश करें कैमरा ऑन करके करें, ठीक है? ओके। क्योंकि मेरा भी यही सेम था, मुझे भी थोड़ा सा ऐसे अप डाउन होता रहता है अभी। तो अभी अब मतलब आंसर 2 लोग के पूछने पे ही मेरे आंसर मिल गए मिल मुझे। गया। होता है, चलता है ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें एट ए टाइम चलती रहती हैं। और हम लोग ज्यादातर लोग ना मल्टीटास्किंग वे में जीते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं होता ना कि आप ना कर पाए। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए है नहीं एक्चुअली। तो क्या होता है, वो बार बार स्विच होता रहता है। तो जब वो बार बार स्विच होता है तो उसमें एनर्जी भी अधिक लगती है।
आप देखिए जब आप बहुत अधिक मल्टीटास्किंग काम करते हैं तो आप अपने आप को बहुत थका महसूस करते हैं, उसका रीजन ही सिर्फ ये है। तो ये सारी चीजें लाइफ के पार्ट हैं, हम इनको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये ऐसे ही रहने वाले हैं, और फिर उसको एक प्रॉब्लम ना मान के, जिसे मूड स्विंग होना, सही मायने में देखा जाए तो ये भी एक डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है कि अभी हमारे मूड स्विंग होने वाले, हम अलर्ट हो जाए, तो हमको खुद ही नहीं समझ में आता कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, है ना। तो इसको एक चैलेंज माने, इसको एज अ प्रॉब्लम ना ट्रीट करें, एज अ चैलेंज ट्रीट करें, और जैसे ही ट्रिगर हो कि हाँ मूड स्विंग हो रहा है और थोड़ा सा खराब साइड जा रहा है या उदासीनता साइड जा रहा है, तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लें। आपको अच्छा म्यूजिक लगता है, म्यूजिक सुने। आपको लगता है कोई बुक पढ़ना अच्छा है, बुक पढ़ें। कभी ऐसा लगता है कि किसी फ्रेंड से हम बात कर लेते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे बात करके आपको अच्छा फील लगने लगता है, वो करें। कुछ नहीं तो बाहर जाके थोड़ी देर खड़े हो जाएं, छत पे जाके थोड़ी देर खड़े हो जाएं, आते जाते लोगों को देखें। तो आपको सिर्फ उसे एक, उसमें जो ट्रिगर हुआ है पॉइंट, उसको कन्वर्ट करना है। तो और जो वो, अग्नि जी बोलिए आप। हाँ बोले बोले। ये अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ने का साइड इफेक्ट क्या होता है? अग्नि तत्व जब ज्यादा बढ़ता है तो एसिडिटी होती है, कई बार कुछ स्किन के प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड, जैसे रैशेस वगैरह आ जाना, या जो गर्मी से रिलेटेड स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर कई बार बहुत, जैसे हाथ की हथेली है, पैर के पंजे में जलन फील होना, बर्निंग सेंसेशन होना, तो ये सारी अग्नि तत्व की अधिकता है। और अग्नि तत्व की पराकाष्ठा क्या है? वो जब सती, देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गई थी और उन्होंने देखा कि महादेव जी का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि से जला लिया था। मतलब उन्होंने अपने अग्नि तत्व के अंदर को इतना बढ़ाया कि वो वहां जलने लगी। और ऐसा अभी बहुत सारी जगह ऐसा पाया गया है कि एक चेयर पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, अचानक से उसका, मतलब ये कोई अचानक हुआ सडनली, अग्नि तत्व इतना बढ़ा कि वहां पर सिर्फ उसका स्केलेटन मिला। या जैसे कई बार होता है कि ऊपर से जब एक जो बिजली गिरती है, तो वो भी क्या करती है, बॉडी के अग्नि तत्व को इतना बढ़ा देती है कि अग्नि तत्व बॉडी को पूरा बर्न कर देता है। तो ये जो पंच तत्व हैं, कोई भी तत्व हो, ये जब तक बैलेंस में रहे तभी तक ये आपके फेवर में है और आपको हेल्दी रखेंगे। जैसे ही ये कुछ भी इनका बैलेंस, चाहे वो कम हो या बढ़े, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी को बीमार करेंगे। और 10 बज गए हैं, तो जो लीव करना चाहे वो लीव कर सकते हैं। सोनिया म्यूट है, सोनिया। भी आज फर्स्ट डे था ना, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके रखा हाँ था। मैंने देख लिया था आपका मैसेज। अच्छा। दी एक चीज बस बताइए, जैसे कि मतलब जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, तब से मुझे ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब जैसे 10 मिनट्स के लिए भी मैं सोऊंगी तो मुझे ड्रीम्स आने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी, जैसे 4-5 आवर्स भी मैं अगर रात में सो रही हूँ, तो ऐसा लगता है नहीं मैंने कंप्लीट नींद ले ली है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब लेकिन ये भी चीज है दी कि कभी कभी नेगेटिव ड्रीम्स होते हैं और कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं। हालांकि पहले हमेशा नेगेटिव ही होते थे कि मैं मतलब ऐसे भाग रही हूँ, कोई पकड़ रहा है, या मतलब कुछ भी एग्जाम लिख रही हूँ तो एग्जाम का कुछ बन नहीं रहा है, तो नेगेटिव होता था। बट अभी मतलब पॉजिटिव भी होता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी होता है। देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि जब भी पीरियड का टाइम होता है, ठीक है, तो उस समय हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हमको नहीं कौन सी क्रिया, जैसे सपोज अगर इसमें हम उद्यान वन लगाते या कपालभाति करते, तो वो क्रियाएं नहीं करना। मेडिटेशन हम फर्स्ट डे भी कर सकते हैं, बस जो मंत्र होते हैं उनको हमको मानसिक रूप से चेंट करना है, विद साउंड नहीं करना है। ठीक है, तो इससे काफी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो
तो मेडिटेशन के लिए कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं है, बल्कि पहले ऐसा कहा जाता था कि जो एक रिचुअल्स बना था कि भाई घर के काम नहीं करते हैं, वो इसीलिए था कि इस समय जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तब ऐसा माना जाता है कि उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो उसकी स्त्री शक्ति है, वो सबसे प्रबल होती है। तो अगर कोई चीज की सिद्धि, सपोज किसी मंत्र की सिद्धि अगर वो जनरल दिनों में करती है और मान लीजिए वो 1 साल में होती है, तो अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो करती है तो वो हो सकता है एक ही साइकिल में हो जाती है, क्योंकि वो बहुत पीक पे रहती है एनर्जी उसकी। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए मौन साधना का ज्यादा महत्व था, क्योंकि जो मंत्र भी जो आप मानसिक चैंट करते हैं वो सबसे स्ट्रांग माने गए हैं। चैंट करने से या जो अपन एक थोड़ा सा हल्का साउंड कर कर करते हैं, सबसे बेटर वही माना गया। तो मेडिटेशन सभी लोग कर सकते हैं, बस वो जो ऐसे कोई अगर उसके पहले हम क्रियाएं कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सेकंड आते हैं हम ड्रीम पर। तो ड्रीम बहुत सारी तरह के होते हैं। यदि आपके नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव ड्रीम्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, और वो नंबर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे अनकॉन्शियस में दबे हुए ऐसे इमोशंस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो अपने आप रिमूव होने लगते हैं। तो वो जब रिमूव होते हैं तो कई बार वो एज अ ड्रीम आके और फिर बाहर निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं अनकॉन्शियस में से। जैसे हमारे डर होते हैं, मान लीजिए बचपन में हम कहीं ऊपर से गिर गए तो एक जो ऊंचाई से डर हो जाएगा, या मान लीजिए कहीं पानी में ऐसा हुआ कि डूब रहे थे तो पानी से डर हो जाएगा। तो वो सब जो फोबिया बन के कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में रहते हैं, और वो जब उनका एक फेवरेबल टाइम आता है तब वो ऊपर उभर के आते हैं। तो ये जो है टाइम, इसमें क्या होता है कि ये सारी जितनी नेगेटिव, जिनको हम ग्रंथियां बोलते हैं या जो गांठें होती हैं, वो सारी ऊपर आके खुलती हैं और वो रिलीज होती जाती हैं। तो ये प्रोसीजर आपके माइंड को डिटॉक्स करती है। जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं वैसे ही ये माइंड डिटॉक्स होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से आप उनको भी एंजॉय करें। पॉजिटिव है तो भी खुशी खुशी उन्हें विदा करें, नेगेटिव है तो भी उन्हें खुशी खुशी विदा करें। हमको पॉजिटिव को रोकना नहीं है और नेगेटिव के साथ डरना नहीं है, सिर्फ उनको रिलीज होने देना है। तो आप ऐसा मान के चलें कि ये आपके माइंड की दीपावली की सफाई चल रही है। जैसे हम करते हैं ना, तो बस वैसे ही करते जाएं, और जिस दिन ये पूरा रिलीज हो जाएगा तो आप अपने आप को बहुत हल्का भी महसूस करेंगे और आपके बहुत सारे पावर ना बढ़ जाएंगे। है ना, जिसे बोलते हैं ना कि अब दीपावली में हम क्यों सफाई करते हैं कि भाई एक डिवाइन पावर हमारे यहाँ आए, तो पॉजिटिव एनर्जी आए। मेन इंटेंशन तो यही है, उसको हम नाम कुछ भी दे दें। तो ये चीज तो हमको मालूम है कि जो एक डिवाइन पावर है या जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहीं एंटर होती है जहां पर क्लीनिंग हो, जहां पर ऐसा ना हो कि बहुत व्यवस्थित हो, चीजें अरेंज हो, सुंदरता हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम मानते हैं। तो अब वो माइंड वो रूप धारण कर रहा है कि अभी तक आपने जितना भी जो भी था सब माइंड में डालते गए, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी कि ये चीज हमको अंदर नहीं एंटर होना। हम इतने अनअवेयर थे कि अगर एक पार्सल वाला भी आ रहा और हम बेडरूम में लेटे तो हम उसको बोलते थे आ जाओ यहीं दे दो पार्सल, है ना, लाइक दैट। बट अब हमें अवेयरनेस आ गई कि नहीं, कि उसको हमें अंदर तक नहीं बुलाना है, वो गलत भी हो सकता है। ओहो। राइट। तो ये जो है अवेयरनेस अब आपके माइंड को डिटॉक्स कर रही है, तो उससे होने दो, कोई दिक्कत नहीं। और हर का अलग अलग फॉर्म में डिटॉक्स होगा। किसी का ड्रीम में हो रहा है, किसी का कुछ और होंगे, हो सकता है थॉट प्रोसेस बढ़ जाए, किसी के कुछ नेचर में चेंजेस आ जाए,
जैसे कई बार अंदर बहुत किसी चीज के लिए डर भरा है तो वो गुस्से में परिवर्तित हो जाए और निकले, तो वो सबके ये डिटॉक्स होने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो। ठीक है, थैंक यू जी। स्वाति जी कुछ और बोल रहे हैं? मैम जैसे आपने बताया कि मेंस्ट्रुएशन में मेडिटेशन कर सकते हैं, बट मंत्र जो मंत्रोच्चार होगा वो बिल्कुल मानसिक होगा। मतलब और उसमें लिप्स का भी मूवमेंट नहीं होगा। हाँ जी मैम, और वो क्रियाएं एक बार आप बता देंगी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो नहीं करनी नहीं, वो चाहिए? हम बताते जाते हैं आगे जो भी हम कराएंगे ना, तो जी उसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं कि किसको कौन सी करना है, क्योंकि अभी मैं आपको उतने सारे नाम बता भी नहीं पाऊंगी, आप याद भी नहीं रख पाओगे। जी जी जी। तो हम जब जो भी कराते हैं ना, तो उसमें हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं। और ठीक है। मैम जैसे अभी आपने इस वाले पॉइंट से पहले बताया था कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। हम्म। ये मतलब मेरे साथ ये उल्टा है। मैं पहले जब मल्टीटास्किंग करती थी तो मैं और ज्यादा फ्रेश और एक्टिव रहती थी। मतलब ऑल ओवर द डे, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे बहुत अच्छी मतलब वो है कि अभी और एनर्जी है। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं डल डल फील करती हूँ, और मतलब ओवर थिंकिंग तो है ही, जो और आप थकी थका रहते हैं सब, और रात को नींद नहीं पहले आती, पूरा दिन उठने का मन नहीं करता। देखिए, पहले आप जो मल्टीटास्किंग करते थे ना, और उससे आप फ्रेश होते थे ना, वो आप अपनी प्रेजेंस, परिस्थितियां चूंकि आपके मान लीजिए अगर फेवरेबल नहीं है, तो जी हम अपने आप को कहीं एंगेज करते हैं और उसके बाद फ्रेश फील करते हैं। क्योंकि मान लीजिए 1 घंटे मल्टीटास्किंग की, तो 1 घंटे तक आपको कुछ और चीज सोचने का, विचारने का कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा, तो आपको फ्रेश फील होगा। और यही कारण है कि जो परिस्थितियों से बहुत बुरी तरह घिरा रहता है जो व्यक्ति, तो अक्सर ड्रग्स वगैरह ये सब लेने लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर तक उसका असर होगा, उन सिचुएशन से वो भाग रहा है, अगर हम सीधा सा बोल रहे हैं। जी और जितनी देर तक उन सिचुएशन से भागता रहता है तो उसका बर्डन नहीं रहता है, तो वो अपने आप को फ्रेश फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है ना। अब उसके विपरीत की मान लीजिए वो सिचुएशंस नहीं है हमारे लाइफ में, शांति है, अब हम मल्टीटास्क करेंगे तो थकेंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया। तो हम अपनी लाइफ को टटोलें कि क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो बहुत डरा हुआ रहता है अपने पेरेंट्स से, किन्हीं भी कारण से, कोई भी हो सकता है, वो उसको बहुत डांटते हो या फिर वो बहुत डरा हुआ होता, तो वो जितनी देर स्कूल जाएगा तो अपने आप को बड़ा अच्छा और फ्री फील करेगा, है ना। और जब वो घर आएगा तो अपने आप को बहुत थका हुआ फील करेगा। अब सिचुएशन बदल जाती है कि स्कूल में जो टीचर्स आते हैं वो बहुत ओवर बर्डन करते हैं और पनिश करते हैं, लेकिन घर में बहुत पेरेंट्स प्यार करने लगे, तो अब वो क्या करेगा? वो घर पे रहना चाहेगा, स्कूल नहीं जाना चाहेगा। तो ये सारी चीजें जो हमारा ब्रेन होता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। तो आप अपनी लाइफ को टटोलें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके कारण आप ऐसा फील करें। और अभी अगर आप मल्टीटास्किंग करके थक रहे हैं तो आप बिल्कुल लाइफ के सही रास्ते पर हैं। ये चीज भी देखें। ठीक है, श्वेता कुछ और पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे ड्रीम्स की बात है, तो मुझे तो बिल्कुल ही ड्रीम्स नहीं आते हैं। मतलब पहले कभी थोड़े बहुत आते थे, बाकी अभी तो काफी टाइम से ऐसा हो गया मुझे ड्रीम्स आते ही नहीं है। मतलब डिटॉक्स हो गया होगा माइंड, अच्छी चीज है ये तो। मतलब देखिए, जैसे उन्होंने ड्रीम बोला तो मुझे ऐसा सडन रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो पता नहीं कब से कोई ड्रीम देखा ही नहीं है। वही चीज है ना कि सबका डिफरेंट होता है ना। आप हो सकता है जागते हुए बहुत सारे देख लेती होंगी, तो सोने की जरूरत नहीं रहती होगी। तो सभी का ये डिफरेंट होता है, तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, आपके लिए वही सिचुएशन बेस्ट है। हाँ नहीं, बस ऐसे सडन मैम पूछा। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन होता क्या है ना, देखिए ईश्वर ने हर को एक स्पेसिफिक कुछ दिया है, तो हम अपना देखें। आप ये मान के चलें कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट हैं और आपको सारी बेस्ट चीजें जो भी हैं वो मिली हुई हैं।
सोनिया। भी एक चीज और आपने बोली, वो अशुद्धि वाली है ना, कि उस टाइम पर हम में बहुत पावर होता है कि मतलब जल्दी से चीजें सिद्ध हो जाती हैं। तो दी बट ये क्यों बोला जाता है कि वो अशुद्धि वाला टाइम है तो हमें किचन में नहीं करना है, मतलब क्योंकि हमें हमेशा से यही बोला जाता है। और अभी आप बोल रहे हो कि वो मतलब वो जो टाइम है वो उसमें सारी चीजें अच्छे से हो जाता है। देखिए इसके दो पक्ष हैं। पहला तो ये है कि उस समय हमारा कॉन्शियस लेवल बहुत हाई रहता है, तो उस समय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसा प्रावधान किया। इसके दो कारण थे, एक तो कॉन्शियसनेस लेवल हाई रहता है, और उस समय यदि वो दूसरे कामों में भी लगी रही तो अपनी जो साधना है, सिद्धि है, वो कब करेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि एक चीज से उसे मुक्ति दी जाए। दूसरा रीजन क्या था कि उस समय हाइजीन के उतने साधन नहीं थे, तो अपवित्रता तो रहती है, अपवित्रता तो रहती, तो उस अपवित्रता से बचने के लिए जो किचन और बाकी काम है उसके लिए मनाही की गई। बट दी अभी तो जैसे अभी तो हम सिंगल सिंगल है फैमिली, तो हमें तो करना ही होता है किचन का काम। देखिए जहां तक मेरा ओपिनियन यदि आप लेते हैं तो मेरे ओपिनियन में तो अगर आपके भाव अच्छे हैं तो दुनिया की कोई चीज करने में कोई बुराई नहीं। फिर दूसरी बात, हम ऐसा मानते हैं लेकिन पंजाबीज में वो लोग गुरुद्वारा हर स्थिति में जाते हैं। तो हमें चूंकि संस्कार ऐसे दिए गए हैं शुरू से, हमारा जो परिवेश रहा है, हमारे आसपास के लोग रहे हैं, रिचुअल्स रहे हैं, उन्होंने ये इस तरह से दिया है, तो हमारे अंदर वो भावनाएं घर कर गई। देखिए अभी जैसे जो भी ऐसे न्यूक्लियर फैमिली है और सब, तो वो मोस्टली सारा काम करते हैं, तो उनके मन में वो चीज भी नहीं आती है। लेकिन जहां पर ये माना जाता है, कई बार तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा और आप सारी चीजें कर लोगे। तो जब आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ ये चीजें मायने रखती हैं, तो वहां आपको अपने आप को सोचना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। लेकिन वहां जो रहता है उसको वो याद रहता है, उसको याद नहीं दिलाना पड़ता। तो ये सारी चीजें संस्कार हैं, और संस्कार के कारण ही हो जाता है। और सबसे जो प्राचीन काल से ये था कि उस समय चूंकि इतने साधन नहीं थे और मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि उस समय का जो रसोई भी था वो आज के जैसा नहीं था ना। उस समय का चौका भी डिफरेंट होता था कि मालूम पड़ा आप 4 घंटे 5 घंटे के लिए चौके में ही हैं, तो 4 घंटे 5 घंटे तक उस अशुद्धि को साफ रख पाना मुश्किल होता था। तो हर समय की ये जो समय की परिस्थितियां रहती हैं उसके हिसाब से रिचुअल्स बन जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझा पाना बड़ा मुश्किल है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये क्यों नहीं करना है, वो सब बड़ा मुश्किल होता, तो रिचुअल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, ओके दी, थैंक यू। सभी के आई थिंक हो गए हैं, है ना। कल मिलते हैं सेम समय पर।